जी भाई लाहौरियों, तैयार हो जो मुर्दा गोश्त खाने के लिए। आप लोगों ने अरसा दराज पहले सुना था कि लाहौरियों को गधा खिलाया गया, फिर किसी ने बताया कि लाहौरियों को डड्डू भी खिलाया गया। लेकिन आज मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं कि आप लोगों को बड़े लंबे अरसे से मुर्दा गोश्त भी खिलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमदा और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यह मामला है क्या नाजरीन, आपको बताते हैं कि लाहौरियों को किस अंदाज में मुर्दा और गला सरा गलीज गोश्त खिलाया जा रहा है। और ये किसी कोई आम दुकान या किसी कोई शॉप पे या किसी होटल में बैठ के काम नहीं हो रहा। ये काम हो रहा है लाहौर की सबसे बड़ी बकरा मंडी में, जहां पे सबसे बड़ा लाहौर का स्लॉटर हाउस मौजूद है। अब नॉर्मली स्लॉटर हाउस जो है वहां पे पूरे लाहौर के जानवर ज़िबा किए जाते हैं और उनको ज़िबा करने से पहले उनका एक टेस्ट होता है मेडिकली, और वहां पे उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये जानवर खाने के काबिल है, आप इसको स्लॉटर करके तकसीम कर सकते हैं और उस पर एक स्टैंप लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि बहुत से तबेले और बहुत से जो ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, उनकी बहुत सी जानवर जो हैं बीमार भी होते हैं, बहुत से जानवर जो हैं मर भी जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक इतना बड़ा जानवर जिसका वजन तकरीबन 700-800 किलो है, ये मर जाता है, इसकी कीमत तकरीबन 4-5 लाख के करीब होती है। तो इसका होता क्या है? आपने कभी अपने गिरदोनवा में जहां पे बहुत से तबेले मौजूद होंगे, क्या कभी किसी मरे हुए जानवर की बॉडी देखी है? होता यह है कि जब किसी भी तबेले में कोई भी जानवर बीमार होता है या वो मरने के बिल्कुल करीब होता है या इवन वो एक्सपायर हो जाता है, तो अब उसको ये नजर आता है कि मेरा तो 4-5 लाख रुपए का जानवर का नुकसान हो गया। तो वो कुछ हराम खोर ढूंढते हैं, और ये हराम खोर होते ये बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं उनके गिरदोनवा में करते ये हैं कि वो बताते हैं कि मेरा 4 से 5 लाख का जानवर एक्सपायर हो गया है, एंदा उनकी की करिए। वो कहते लै लोरियां नु खुआने। अब होता यह है कि जो 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है, वो एक बदबख्त, एक खबीस, एक हराम खोर चंद पैसों के बस खरीद लेता है। फर्ज करें कि वो 1 लाख रुपए में उस जानवर की डेड बॉडी खरीद लेता है, और उस शख्स का जिसका 5 लाख का नुकसान हुआ है वो कहता है कि चलो कुछ तो आया। वो 1 लाख रुपए में उसको जानवर बेच के चले जाता है, और वो बदबख्त वहां पे फौरी तौर पे उसकी खाल उतार के उसको बड़े बड़े पीसेस में कन्वर्ट करके 10 कदम के फासले पे पूरी मार्केट है जहां से पूरे लाहौर को गोश्त जाना है, और वहां से वो पूरे लाहौर में वो हराम गोश्त, वो गलीज गोश्त, वो मुर्दार गोश्त तकसीम कर देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बड़े बड़े होटल मौजूद हैं, वहां पे बैठ के लाहौरी बड़े मजे लेके खाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के गोश्त की कुछ खास बात है, क्योंकि जितना गलीज होगा उतना लजीज होगा। आपने मेरा प्रोग्राम लाहौर पूछता देखा होगा, जिसमें हमने दिखाया कि हमने एक प्राइवेट इलीगल स्लॉटर हाउस पे रेड की, जहां पे एक मुर्दार जानवर की खाल उतारी जा रही थी और ये तैयारी की जा रही थी कि इसको लाहौर की आवाम में तकसीम किया जाए। हमें टाइमली हमारे एक सोर्स ने रिपोर्ट किया कि यहां पे इस वक्त मुर्दार जानवर को उसकी खाल उतारी जा रही है। हम मौके पे पहुंचे तो उस बदबख्त ने हमें देखते ही वहां से दौड़ लगा दी। अब मैं यहां पे बहुत से लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता था कि ये जो है मुर्दार है? क्योंकि ये करते क्या है कि किसी मुर्दार जानवर की भी खाल उतार रहे हो तो एक निशानी के तौर पे उसका गला काट देंगे, ताकि अगर फौरी तौर पे कोई रेड हो जाए या कोई मुतलका डिपार्टमेंट की टीम आ जाए तो वो उसको कह सकेंगे जी हमने इसको अभी ज़िबा किया। वो कैसे साबित करेगा कि ये जिंदा था या मुर्दा था? अब जैसे ही वहां पे हम लोग पहुंचे तो इस शख्स ने दौड़ लगा दी। इसने कहा कि लो जी पकड़े गए, और वो वहां पे 5 से 700 किलो का जो बड़ा एक बैल था वो छोड़ के भाग गया, और अपना घर, वो जो उसका पूरा इलीगल स्लॉटर हाउस था उसको भी छोड़ के भाग गया। वहां पे और बंदा ही कोई नहीं था। हम वहां पे गए तो हमें महसूस हुआ कि ये तो मुर्दा है, उसका मुर्दार है, उसकी रंगत बता रही थी, क्योंकि हमने उससे कुछ दिन पहले कुर्बानी भी की। हमें भी नॉर्मली पता है कि जानवर की रंगत क्या होती है, उसकी स्मेल बता रही थी, उसकी वेन्स बता रही थी। और उस जानवर का जो ये बैक पोर्शन होता है उससे कुछ गुब्बारा सा बाहर आया हुआ था, उससे ये मालूम हो रहा था कि ये जानवर हामला भी था। और हुआ कुछ यूं कि शायद डिलीवरी का वक्त था, वो जानवर जोर लगा रहा था, उसका पहले गुब्बारा बाहर आता है और उस दौरान उस जानवर की हलाकत हो गई। फौरी तौर पे उस जानवर का जो मालिक था वो लेके इस खबीस के पास पहुंच गया, और ये खबीस उसको, उसके गोश्त को लाहौरियों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था जिस टाइम हमने वहां पे रेड की या हम वहां पे पहुंचे। अब वहां पे हमने फौरी तौर पे पंजाब फूड अथॉरिटी, जो कि मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं, हर उस शख्स ने पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लगाया हुआ है जो वहां पे बैठ के खुराक के नाम पे जहर तैयार कर रहा है। बहरहाल यहां पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन एक टीम भिजवा दी। उन्होंने आते ही वहां पे उस जानवर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने बताया कि ये मुर्दा जानवर है।
अब आप सोचेंगे कि जानवर का पोस्टमार्टम कैसे होता है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने बताया कि जानवर को यह चेक करने के लिए कि क्या इसकी मुकम्मल ब्लीडिंग हुई है, क्या इसको जिस टाइम स्लॉटर किया गया या ज़िबा किया गया ये जिंदा था या ये मुर्दा हालत में सिर्फ इसकी गर्दन काटी है। तो उन्होंने एक छुरी पकड़ी, एक नाइफ पकड़ी और उस जानवर के मुख्तलिफ वेन्स पे हल्के हल्के कट लगाए जिससे खून रसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी वेन्स में ब्लड मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इसको फड़फड़ाने का या तड़पने का तो मौका ही नहीं मिला, इसका तो खून निकला ही नहीं। इसका खून तो अभी तक इसकी छोटी छोटी वेन्स में उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे कट्स लगाए, कोई टांग के करीब, कोई उसकी थाई पे, कोई डिफरेंट मसल पे, और उसके मसल्स के अंदर ब्लड मौजूद था। और उसके जो पीछे गुब्बारा निकला था, उन्होंने बताया कि ये हामला है और दौरान डिलीवरी शायद ये मरी है और फौरी तौर पे इसको यहां पे ले आए कि ये अब मर चुका है, इसका गोश्त जल्दी खराब होगा तो इसको जल्द अज जल्द अवामुन्नास तक पहुंचाया जाए। अब एक तो ये क्राइम हो गया कि वहां पे मुर्दार गोश्त को जो है अवामुन्नास तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे कुछ अलाइशें भी पड़ी हुई थी और उसके अलावा एक और जानवर का चमड़ा पड़ा हुआ था जिससे मालूम हो रहा था कि एक और जानवर को भी यहां पे स्लॉटर किया गया है और उसका चमड़ा पड़ा हुआ था, गोश्त वो लेके जा चुके थे। अलाइशों के साथ कुछ पोर्शन था, वहां पे कुछ चीज को उन लोगों ने एक कपड़ा डाल के या वो जो तोड़े होते हैं प्लास्टिक के उसके साथ ढांपा हुआ था। मैंने कहा शायद इसके नीचे भी अलाइशें हैं। मैंने कहा ये भी देखूं, जरा दिखाऊं आवाम को कि ये देखें यहाँ पे अलाइशें इकट्ठी की है। मैंने उसको उठाया, उसके नीचे मेरा जहां तक अंदाजा कहता है कि 200-250 किलो गोश्त मौजूद था और उस गोश्त की हालत इतनी गलीज थी कि अगर मैं चाहूंगा कि मेरी जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पे फ्रेम दिखाएं कि उस गोश्त में लाखों सैकड़ों सुंडियां जो हैं वो फड़फड़ा रही थी। वो देखने में इतना डिस्टर्बिंग था। मैं वो जब प्रोग्राम ऑनर हुआ, मुझे जितने लोग मिले उसने कहा कि अली भाई वो देखना बहुत अजियतनाक था। मैंने बताया कि मेरे लिए रिकॉर्ड करना उस टाइम बहुत मुश्किल था। मेरे लिए जितना मुश्किल इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना था, मुझे पता है उससे ज्यादा मुश्किल इसको देखना था, क्योंकि हर घर में ये पकड़ा होता है। और ये जो आप बाजारों से 20-30 रुपए का सीख कबाब खाते हैं या उधर आपको सस्ते में कंपटीशन चल रहा है जी 300 रुपए की कढ़ाई, 500 रुपए की कढ़ाई, ये वही गलीज गला सड़ा सुंडी ज्यादा गोश्त आपको खिलाया जा रहा है। मैंने उसको देखा, मेरे रंग उड़ गए। मैंने कहा ये क्या चीज है। वहां पे जब पंजाब फूड अथॉरिटी के डॉक्टर, उन्होंने कहा भाई इसको हाथ ना लगाइएगा। और बात यहां तक भी खत्म नहीं होती। हमें फिर पंजाब फूड अथॉरिटी और हमारी टीम ने बताया कि एक कुछ फासले पे एक और गोदाम भी मौजूद है और हम उस गोदाम में पहुंचे। अस्तगफुरुल्लाह, इतना गलीज, इतना गला सड़ा गोश्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे मौजूद जो सुंडियां थी उनको देखना मुश्किल था क्योंकि वो गोश्त खा रही थी। और वहां पे रखा हुआ था बड़े बड़े होटल्स में भेजने के लिए गोश्त। और ये गोश्त यहां पे इसलिए पड़ा हुआ था कि उससे 8-7-10 दिन पहले बड़ी ईद थी। बड़ी ईद पे होटल्स का काम कम हो जाता है, तो वो गोश्त रखा गया था कि जब होटल्स खुलेंगे तो इन्हें होटल में सप्लाई किया जाएगा। तो ये किसी छोटी मोटी दुकान या रेस्टोरेंट में नहीं हो रहा। ये तमाम बदबख्ती, ये तमाम काम गवर्नमेंट के जेरे इंतजाम जो स्लॉटर हाउस है उसके गिरदो नवा में हो रहा है। लाहौर की सबसे बड़ी बकर मंडी में हो रहा है। और मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि यार ये देखें क्या हरामखोरी कर रहे हैं। पूरे इलाके को पता था कि यहां पे मुर्दार जानवर का काम हो रहा है और हमें उन्होंने बताया कि ये कोई आज नहीं है, या आपने कोई एक पकड़ लिया, आसान नहीं किया हम पे। ये अरसा दराज से बकर मंडी में मुर्दार जानवर का काम हो रहा है। उन्हें पता है कि फलां बंदा मुर्दार जानवर खरीदता है और फौरी तौर पे उसको मार्केट में पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वो मुर्दार जानवर के इतने पैसे देता है। मैंने उनसे पूछा कि यार आप इनके खिलाफ क्यों नहीं करते कार्रवाई। उन्होंने कहा कि अली भाई ये इतना आसान नहीं है। उस शख्स ने मुझे अपनी गर्दन दिखाई, उसके यहां पे टोका चला हुआ था। उसने कहा हमने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया, इन लोगों ने सीधा टोका मारा। उन्होंने कहा हमारे साथ पुलिस या कोई नफरी तो फौरी तौर पर मौजूद नहीं होती। और उस बदबख्त ने, हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो जानवर छोड़ के भाग गया। चोर की दारी में तिनके वाला हिसाब। उसने कहा मेरी बदबख्ती आई है, मेरी चोरी पकड़ी गई है, मैं यहां से राह फरार इख्तियार करूं। ऐन मुमकिन था वो जिस छुरी से उस जानवर को काट रहा है वो लेके हम पे चढ़ दौड़ता कि यार ये आज मेरी चोरी पकड़ने आ गए। हमने अपना फर्ज निभाते हुए इसको, तमाम गोश्त को पंजाब फूड अथॉरिटी के सुपुर्द किया। उन्होंने जब्त किया और उसके बाद बाकायदा तौर पे इसको तल्फ किया, उस तमाम तर गोश्त को जलाया। और ये तमाम तर गोश्त जो वहां पे उन 2 गोदामों में से हमने पकड़ा, इसका वजन बता दूं, वो तकरीबन 1000 से 1200 किलो तक था। इवन कि अब जो उनके पास रिक्शा मौजूद था उसकी कैपेसिटी इतनी थी।
उसकी कैपेसिटी इतनी थी, उसके अलावा गोश्त पड़ा होता। उन्होंने कहा भाई हम इसको और कहां से क्या करें, कैसे लेके जाए। उस शख्स जिसने उस मुर्दार जानवर को वहां पे कर रहा था, अगर वो इतना सच्चा होता तो वहां पे खड़ा होता, वो कहता है ठीक है जी मैं अपनी वो ज़िबा कर रहा था। यानी कि इलीगल स्लॉटर इतना बड़ा क्राइम नहीं है, मुर्दार बेचना बहुत बड़ा क्राइम है। वो वहां पे अगर वो जानवर जिंदा होता तो उसकी कम से कम 4 से 5 लाख कीमत थी, वो छोड़ के फरार हो गया। और इससे बड़ी दुख की बात ये बताऊं कि हमारा उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा कुछ दोबारा 3-4 दिन बाद आज ही दोबारा स्लॉटर हाउस वो बकर मंडी मेरा जाना हुआ। मैं उन दोनों गोदाम में गया और मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज भी वहां पे एक फ्रेश चमड़ा पड़ा हुआ था, वहां पे गोश्त के पीसेस पड़े हुए थे। उसका मतलब है कि आज भी वहां पे एक जानवर किया गया। मैं नहीं जानता वो जिंदा था या मुर्दार था। हम गधे खा गए, हम घोड़े खा गए, हम डड्डू खा गए, और मुर्दार जानवर तो हम पता नहीं कब से खा रहे हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। जो इंतजामिया है उनके गोशगुजार करूंगा, कहते हैं मैं वो आपको क्लिप्स भेजता हूं, वो शॉर्ट्स भेजता हूं आपको। इसी प्रोग्राम में वो शॉर्ट्स मिल जाएंगे कि हमें खिलाया क्या जा रहा है। पूरे मुल्क में लोग कहते हैं लाहौर लाहौर है तो रोटी ना खाना, तो पता नहीं की खवा जाना। लाहौरिया कहता है जो मर्जी खवा दो, पक्का अच्छा होना चाहिए। बहरहाल क्या करें, अपनी अपनी दुख है उसको रो के सुना सकते हैं। ये मामला था, आपको रिपोर्ट किया, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।